स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। आज हम लोग पढ़ेंगे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल नाटक अंधा युग। अंधा युग नाटक से यूजीसी नेट की परीक्षा में कई बार हमें प्रश्न देखने को मिले हैं। अगर आप इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देख लेते हैं तो अंधा युग से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे वो आप काफ़ी आसानी से हल कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया है, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो सकते हैं और वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे आज अंधा युग। अंधा युग के लेखक से संबंधित जो जानकारी है, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, आज हम लोग सब पे चर्चा करेंगे। और मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलूँगी कि किस प्रकार के प्रश्न अंधा युग से पूछे गए हैं, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आ सकते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं अंधा युग नाटक। सर्वप्रथम हमें ये याद रखना होगा कि अंधा युग नाटक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है धर्मवीर भारती। अब इनका हम जन्म देख लें, क्योंकि जन्म से भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कवियों का क्रम लगाने के दे दिया जाता है। तो हम लोग के पाठ्यक्रम में जितने भी लेखक शामिल हैं और हमें उनका जन्म और मृत्यु कब हुआ ये काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए। तो धर्मवीर भारती जिनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर 1926 को, मृत्यु हुई थी 4 सितंबर 1997 को। धर्मवीर भारती का जन्म इलाहाबाद में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चिरजीवलाल वर्मा और माँ का नाम श्री चंदा देवी था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आप ये लाइन देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनके व्यक्तित्व और प्रारंभिक रचनाओं पर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के मानसिक स्वच्छंद काव्य संस्कारों का काफ़ी प्रभाव था। तो इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि धर्मवीर भारती की रचनाओं पर किसका प्रभाव सबसे ज़्यादा था। तो आपको याद होना चाहिए माखनलाल चतुर्वेदी का। इनका पहला काव्य संग्रह ठंडा लोहा, पहली उपन्यास गुनाहों का देवता, जो कि अत्यंत लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त उनका एक और कविता संग्रह 7 गीत वर्ष भी प्रकाशित हुआ। लंबी कविता के क्षेत्र में राधा के चरित्र को लेकर कनुप्रिया नामक उनकी कविता अत्यंत प्रसिद्ध हुई। इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में सहयोग दिया। इन्होंने निष्कर्ष पत्रिका निकाली तथा आलोचना पत्रिका का संपादन भी किया। तो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिका निकाली? तो इन्होंने निष्कर्ष पत्रिका निकाली, आलोचना पत्रिका का संपादन भी किया और उसके बाद वे प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक पद को भी संभालने लगे। तो इन्होंने कुल 3 पत्रिकाओं पर कार्य किया, पहला निष्कर्ष, आलोचना और धर्मयुग। आगे हम लोग देखेंगे इनकी कृतियाँ। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो भी लेखक शामिल हैं, हमें उन लेखकों की रचनाएं काफ़ी अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि कई बार उनकी रचनाओं से भी प्रश्न हमें डायरेक्ट देखने को मिल जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं रचनाओं को। ठंडा लोहा, जो कि कई बार परीक्षा में पूछा गया है, चाहे वो TGT हो, PGT हो, यूजीसी नेट हो। इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। अंधा युग, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। कनुप्रिया 1959 ईस्वी। 7 गीत, जो कि 1996। सपना अभी भी 1993। अद्यतन 1999, ये मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी। आगे देखेंगे कहानी संग्रह मुर्दों का गांव, काफ़ी प्रसिद्ध है और कई बार यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1946 ईस्वी। स्वर्ग और पृथ्वी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी। बंद गली का आखिरी मकान, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1969 ईस्वी। सांस की कलम से 2000। समस्त कहानियाँ एक साथ। आगे देखेंगे हम लोग उपन्यास गुनाहों के देवता, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 ईस्वी। पहला खत 1991। 11 सपनों का देश 1960। निबंध संग्रह देखेंगे हम लोग। ठेले पर हिमालय, काफ़ी प्रसिद्ध है और कई बार पूछा जा चुका है। तो ठेले पर हिमालय का प्रकाशन वर्ष है 1958 ईस्वी। पश्यंती 1969 ईस्वी। कहानी अकहानी 1970 ईस्वी। कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995। साहित्य विचार और स्मृति 2003। इनके जितने भी निबंध संग्रह हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। यूजीसी नेट की परीक्षा में 2 से 3 बार ये पूछा जा चुका है। फिर ये पूछ लेगा कि ये निबंध किसका है। फिर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए जिसमें सारे निबंध दे देंगे और उसका क्रम आपको लगाना होगा। तो आपको ये सीक्वेंस भी काफ़ी अच्छे से याद होना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग इनकी एकांकीय व नाटक। नदी प्यासी थी नीली झील, अंधा युग नाटक, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी। संस्मरण है कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1995। आलोचना प्रगतिवाद
एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जिससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धर्मवीर भारती का काव्य नाटक अंधा युग भारतीय रंगमंच का एक महत्वपूर्ण नाटक है। धर्मवीर भारती द्वितीय शतक के कवि थे। किस शतक के? द्वितीय शतक के, इसे ध्यान रखिएगा। अंधा युग नाटक का रचना काल 1954 में। यह 5 अंकों का गीत नाट्य है। तो यहाँ पे आपके 2 प्रश्न तैयार हो गए कि अंधा युग नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1954 ईस्वी, और ये कुल 5 अंकों का गीत नाट्य है। अंधा युग का पहली बार प्रसारण आकाशवाणी पर हुआ था। यह नाटक वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया है। वक्ता मतलब जो कहानी सुनाता है, और श्रोता यानी जो कहानी को सुनता है। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो मैं वक्ता हूँ, और आप लोग मेरी पढ़ाई हुई चीज़ों को सुन रहे हैं, उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो आप श्रोता हैं। आगे देखेंगे हम लोग। इस नाटक में सशक्त विम्ब योजना और मुक्त छंदों की प्रधानता है। जय शंकर प्रसाद का करुणालय, धर्मवीर भारती का अंधा युग, नीली झील, ये लोकप्रिय गीत नाट्य है। इस नाटक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाभारत से ली गई है। महाभारत में 18 पर्व और 100 उपपर्व। इसमें पहला पर्व आदि पर्व और 18वां पर्व स्वर्गारोहण पर्व है। काफ़ी महत्वपूर्ण, आप लोग ध्यान रखिएगा कि पहला पर्व है आदि पर्व और जो 18वां पर्व है वो है स्वर्गारोहण पर्व। जितना डीपली मैंने आप लोगों से अंधा युग पर चर्चा की है उतना आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को काफ़ी ध्यानपूर्वक देखें, और अंधा युग से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो सारी मैंने इस PDF में शामिल करने की पूरी कोशिश की है। तो आगे हम देखेंगे इस नाटक में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन किया गया है। तो जो ये अंधा युग नाटक है इसमें महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर, यानी 18वें दिन के शाम से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक का वर्णन हमें देखने को मिलेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे अंधा युग नाटक के लेखन का उद्देश्य क्या रहा है, क्योंकि कोई भी रचनाकार किसी भी रचना को लिखता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो हम लोग आइए देखते हैं क्या उद्देश्य है। अंधा युग नाटक में धर्मवीर भारती जी ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध का रूपांतरण किया है। आज के विघटन मानव मूल्यों की समस्याओं को इस नाटक में प्रमुखता से स्थान दिया गया है। नाटककार ने युद्ध की समस्या और उसके विध्वंसकारी परिणाम, भाई भतीजावाद, धर्म अधर्म, आदर्श यथार्थ आदि जीवन सत्यों को मुखारित किया है। लेखक इस नाटक में ये दर्शाना चाह रहे हैं कि जब इस प्रकार के विध्वंस होते हैं तो आपसी मूल्यों की काफ़ी हानि होती है। आगे हम लोग देखेंगे नाटक के आरंभ में धर्मवीर भारती जी ने स्वयं कहा है, और ये जो लाइनें काफ़ी महत्वपूर्ण है, UGC नेट की परीक्षा में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। तो ये लाइन को हम लोग देखेंगे जिससे धर्मवीर भारती जी ने स्वयं कहा है, युद्धों उपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत हैं। जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ और आत्माएं सब विकृत हैं। है बहुत पतली सी डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में है साहस सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनाशक्त। पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महार, विगलित, अपने अंदर ही अंधा गुफाओं के वासी। ये कथा उन्हीं अंधों की है। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे अंधा युग नाटक से संबंधित कुछ आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन, क्योंकि कथनों से UGC नेट हो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो, हायर की किसी भी परीक्षा में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण कथनों को शामिल कर दिया है जिनसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है। तो यहाँ पे आपके एक प्रश्न ये भी तैयार हो गया कि हिंदी साहित्य के इतिहास जो कि डॉक्टर नगेंद्र की रचना है उसमें उन्होंने लिखा है, इस कथा को चुनने का मूल प्रयोजन युद्धजन्य वर्तमान कालीनता को प्रासंगिकता देना है, किंतु इसकी उपलब्धि केवल वर्तमान के कारण नहीं है, बल्कि जब जब युद्ध होगा ऐसी ही अवसादपूर्ण त्रस्त स्थितियां उत्पन्न होंगी और विघटित मूल्यों के संदर्भ में मनुष्य को नए मूल्यों की तलाश करनी होगी। ठीक है। अगला कथन है प्रोफेसर वासुदेव सिंह ने लिखा है, जो कि हिंदी साहित्य के समीक्षात्मक इतिहास से लिया है। इन्होंने लिखा है, लेखक ने
महाभारत की कथा के आधार पर युद्धों से उत्पन्न समस्याओं का चित्रण किया है। तीसरा कथन डॉक्टर नगेंद्र का, अंधा युग एक सशक्त आधुनिक त्रासदी है और प्रभु की मृत्यु के बाद तो त्रस्त परिवेश और गहरा हो जाता है। वस्तुतः यह तनाव का नाटक है, संघर्ष का नहीं, और नाटकीयता तनाव में ही होती है। नाटकीयता किस में होती है? तनाव में ही होती है। तो जितने कथन थे हम लोगों ने उस पर डिस्कशन कर लिया। अब हम लोग देखेंगे अंकों का विवरण और स्थान, क्योंकि इससे यूजीसी नेट की परीक्षा में प्रश्न बन चुके हैं। तो आने वाली परीक्षा में भी इससे प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। इस नाटक में 5 अंक, कितने अंक? 5 अंक, 8 भाग है। स्थापना, अंतराल और समापन, ये तीनों अंक नहीं हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं अंकों को। स्थापना, जिसमें अंधा युग पर चर्चा होगी। प्रथम अंक कौरवी नागरीय है। दूसरा अंक पशु का उदय। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्धसत्य। 5वां अंतराल है, जिसमें पंख, पहिया और पट्टियां हैं। आगे देखेंगे हम लोग चौथा अंक, जिसमें गांधारी का श्राप है। 5वां अंक में विजय एक क्रमिक आत्महत्या, और 8वां है समापन, प्रभु की मृत्यु। इन अंकों से यूजीसी नेट की परीक्षा में 2 से 3 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और प्रश्न किस प्रकार के रहते हैं, या फिर आपको पूछ लेगा कि 8वें अंक में क्या है, तीसरे अंक में क्या है, या फिर पूछ लेगा इसमें से कौन सा अंक नहीं है। तो आप लोगों को ये अंक जो है वो पूरे क्रम वाइज याद रखना होगा। नाटक के पात्र देखेंगे हम लोग, क्योंकि पात्रों से भी कई बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो नाटक में कुल 16 पात्र हैं, जिसमें 15 पुरुष और 1 स्त्री पात्र है। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, दुर्योधन के मित्र, कृष्ण से शत्रुता का संबंध। कृष्ण, पौराणिक कथा में विभिन्न मानवीय रूपों में चित्रण। नाटक का केंद्रीय नायक। गांधारी, धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माँ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे, पुत्र मोह के कारण सत्ता को अविवेकी पुरुष के हाथों में सौंपना चाहते हैं। कृतिवर्मन युद्ध के बाद भी जीवित रहते हैं। कौरव के तरफ से लड़ने वाला अकेला महारथी। संजय व्यास द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत युद्ध का आंखों देखा वृत्तांत धृतराष्ट्र को सुनाते हैं। वृद्ध याचक ज्योतिष है, काल्पनिक पात्र है। कौरव के विजय की भविष्यवाणी करना, कृष्ण के आने के कारण भविष्यवाणी झूठी हो जाना और अश्वत्थामा द्वारा मृत्यु प्राप्त होना। पहरी काल्पनिक पात्र है। पहरी 2 जो कि काल्पनिक पात्र है। व्यास मुनिवर, जिन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दिया। विदुर गांधीवादी पात्र, कृष्ण भक्त और कुशल राजनीतिज्ञ। युधिष्ठिर पांडवों में सबसे बड़े भ्राता धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। कृपाचार्य राजगुरु हैं। युयुत्सुफ धृतराष्ट्र का अंतिम 101वां पुत्र और पांडवों के तरफ से युद्ध लड़ता है और वह युद्ध में बच जाता है। गूंगा भिखारी एक घायल सिपाही जो युद्ध में बच जाता है और गूंगा हो जाता है। बलराम कृष्ण के बड़े भाई जो कौरव की तरफ से युद्ध करते हैं। अब हम लोग देखेंगे अंधा युग की विषय वस्तु, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इस अंधा युग नाटक में नाटक किस प्रकार चल रही है और नाटक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको याद हो जाएंगे। अंधा युग नाटक में धर्मवीर भारती ने पौराणिक कथा के माध्यम से आधुनिक भावबोध को स्थापित किया है। इस नाटक में अमर्यादित और अनैतिक आचरण का विरोध दिखाई देता है। इस संबंध में विदुर ने एक जगह कहा है, विदुर मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजालिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। किसने बोला है और क्या बोला है, आपको विशेष रूप से इसे ध्यान रखना है। इस कथन को देखिए, यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस नाटक में कर्म योग का संदेश दिखाई देता है। एक वृद्ध याचक कहता है, जब कोई भी व्यक्ति अनासक्त होकर चुनौती देता है, इतिहास को उसी वक्त नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, इस नाटक में युद्ध की विभीषिका का चित्रण दिखाई देता है। इसमें युधिष्ठिर के नज़र में विजय तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात है। युधिष्ठिर कहते हैं, विजय क्या है? एक लंबा, धीमा और तिल तिल कर फलीभूत होने वाला आत्मघात। इस नाटक में युद्ध के उपरांत होने वाले विनाशकारी प्रभाव का चित्रण किया गया है। कवि ने विनाश के माध्यम से
सृजन को रेखांकित किया है। वे कहते हैं नाटक का यह कथा उन्हीं अंधों की है जो काठ ज्योति की अंधों के माध्यम से। इस नाटक में मानवीय त्रासदी का वर्णन है। इस नाटक में कहा गया है उस दिन जो अंधा युग अवतरित हुआ, जग पर बीतता नहीं रह रहकर दोहराता है। हर क्षण होती है प्रभु की मृत्यु, कहीं न कहीं हर क्षण अंधियारा गहरा होता जाता है। अगला देखेंगे, इस नाटक में कर्म और अस्तित्व के सिद्धांत का समावेश भी दिखाया गया है। इस नाटक में संजय निष्क्रियता का अनुभव करते हुए कहते हैं, मैं तो निष्क्रिय होता जाता हूँ, क्रमशः अर्थ अपने अस्तित्व का। अब हम लोग सारे अंकों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हर एक अंक में क्या चित्रित किया गया है उसे हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि हर एक अंक में किस विषय पर चर्चा की गई है। प्रथम अंक जिसमें कौरव नगरीय है। इस अंक के आरंभ में कथा गायक के रूप में महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव के द्वारा किए गए अमर्यादित आचरण और व्यवहार का उल्लेख किया गया है। युद्ध के अंतिम दिन में संध्या का समय है। 2 प्रहरी कौरव के महलों में घूमते हुए राज्य और कुल नशा करते हुए बातचीत कर रहे हैं। अचानक उन्हें कुरुक्षेत्र की दिशा में असंख्य उड़ते हुए गिद्धों का समूह दिखाई देता है, जो अपशगुन सूचक प्रतीत होता है। उसी समय विदुर प्रवेश करते हैं। वे घटना की जानकारी के लिए संजय की प्रतीक्षा करते हैं। विदुर अंतपुर में गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुंचकर कौरवों के द्वारा किए गए अमर्यादित और अनैतिक आचरण के लिए धृतराष्ट्र का ध्यान आकर्षित करते हैं। तब धृतराष्ट्र पहली बार यह स्वीकार करते हैं कि जन्मजात अंधे होने के कारण वे मर्यादा का पालन करने में असफल रहे। विदुर उन्हें समझाते हुए कहते हैं उनका ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं होकर भगवान कृष्ण के प्रति अर्पित होता तो किसी भी प्रकार की आशंका नहीं होती। यह सब सुनकर गांधारी आवेश में आकर कृष्ण को धोखेबाज और मर्यादा का हत्यारा घोषित करती हैं। इसी बीच जयकार करते हुए वृद्ध याचक प्रवेश करता है। यही वह ज्योतिषी है जिसने बहुत पहले कौरवों के विजय होने की भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी के गलत होने का कारण वह कृष्ण को मानता है, जिन्होंने अपने अनासक्त कर्म से नक्षत्रों की गति को मोड़ दिया। इस अंक के अंत में दोनों प्रहरी के कथा गायन में कौरव नागरी के सूनेपन को दर्शाया गया है। दूसरा अंक देखेंगे जिसमें होता है पशु का उदय। इस अंक में संजय कृतिवर्मन को अर्जुन द्वारा किए गए कौरवों के विनाश का समाचार सुनाता है। संजय कृतिवर्मन को भीम के साथ हुए गदा युद्ध में दुर्योधन को घायल होने की सूचना देता है। इस समय टूटे हुए धनुष को लेकर अश्वत्थामा प्रवेश करते हैं। वह पांडवों द्वारा छलपूर्वक किए गए पिता द्रोणाचार्य के वध से विक्षुब्ध होने के कारण पांडवों के वध करते हैं। तभी वन मार्ग में आते हुए संजय दिखाई पड़ते हैं और वह उनका गला दबोच देते हैं। तभी कृपाचार्य और कृतिवर्मन लपक कर संजय को अश्वत्थामा से मुक्त कराते हैं। इसी समय अश्वत्थामा को कौरव नागरी से लौटता हुआ भविष्य वक्ता याचक दिखाई पड़ता है, जिसका अश्वत्थामा तत्काल वध कर देते हैं। अश्वत्थामा और कृतिवर्मन को सोने का आदेश देकर कृपाचार्य स्वयं पहरा देने लगते हैं। तीसरा अंक जिसमें अश्वत्थामा का अर्धसत्य है। कथा गायन के माध्यम से युद्ध क्षेत्र से लौटे हुए कौरव दल का उल्लेख किया जाता है, जिसमें केवल बूढ़े घायल और बौने ही शेष रह गए हैं। हारी हुई घायल सेना के साथ आए युयुत्सुफ को देखकर नगरवासी भयभीत हो जाते हैं। युयुत्सुफ पांडव पक्ष की ओर से लड़ने के कारण आत्मग्लानि से ग्रसित दिखाई देता है। तभी गांधारी युयुत्सुफ पर कठोर व्यंग करती है। उसी समय संजय गदा युद्ध में दुर्योधन की पराजय का समाचार लाते हैं। अश्वत्थामा कृपाचार्य को बताते हैं कि भीम ने गदा युद्ध में अधर्मपूर्वक दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया, जो गदा युद्ध के नियमों के विरुद्ध है। वह आवेश में आकर पांडवों के वध की प्रतिज्ञा करते हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा को कौरव दल के सेनापति पद पर नियुक्त करते हैं। कृतिवर्मन और कृपाचार्य को सोने का आदेश देकर सेनापति अश्वत्थामा स्वयं पहरा देने लगते हैं। तभी रात्रि के सन्नाटे में
उसे वृक्ष पर एक उल्लू दिखाई पड़ता है जो सोए हुए कौवे पर आक्रमण करता है तथा उसका वध करके नाचने लगता है। इस प्रसंग से प्रेरित होकर अश्वत्थामा पांडव के वध की योजना मन में लेकर पांडव शिविर की ओर प्रस्थान करते हैं। अंतराल, पंख, पहिए और पट्टियाँ। नाटक के तीसरे अंक के बाद अंतराल है। पंख, पहिए और पट्टियाँ। यहाँ अश्वत्थामा के द्वारा मारे गए वृद्ध याचक की प्रेत आत्मा प्रवेश करती है। युयुत्सुक, संजय, विदुर आदि पात्र प्रेत आत्मा के पीछे खड़े होकर अपनी अपनी आंतरिक असंगति से उत्पन्न पीड़ा को व्यक्त करने लगते हैं। पांडव शिविर के द्वार पर एक विशालकाय दानव पुरुष के रूप में महादेव शिव अश्वत्थामा को शिविर में प्रवेश करने से रोकते दिखाई देते हैं। चौथा अंक, गांधारी का श्राप। इस अंक में आशुतोष महादेव अश्वत्थामा से प्रसन्न होकर उसे पांडव शिविर में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। कृपाचार्य के मुख में अश्वत्थामा द्वारा की गई पांडवों की विनाश लीला का वर्णन सुनकर गांधारी प्रसन्न होती है, किंतु इसी बीच दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। यह समाचार सुनकर गांधारी मूर्छित हो जाती है। इस अंक के बीच में दिए गए कथा गायन में कौरव और वीरों का तर्पण करने के युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान करते हुए युयुत्सुक, धृतराष्ट्र, संजय आदि का उल्लेख है। अर्जुन के बाणों से घायल अश्वत्थामा ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग करते हैं। कृष्ण के कहने पर अर्जुन अश्वत्थामा के ब्रह्मशास्त्र को काटने के लिए अपने ब्रह्मशास्त्र का प्रयोग करते हैं, किंतु व्यास के कहने पर वे उसे वापस लौटा देते हैं। अश्वत्थामा का ब्रह्मशास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरता है, किंतु कृष्ण शिशु को जीवित करने का आश्वासन देते हैं। अश्वत्थामा को कृष्ण श्राप देते हैं कि वह पीप घाव से युक्त शरीर वाले दुर्गम स्थानों पर भटकते रहेंगे। उधर गांधारी युद्ध भूमि में दुर्योधन के अस्थि पंजर को देखकर कृष्ण को श्राप देती है, तुम स्वयं अपने वंश के विनाश करके किसी साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। ठीक है। पांचवा अंक, एक क्रमिक हत्या। इस अंक में कथानायक पांडव राज्य की स्थापना का उल्लेख है। युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया। भीम के कटु वचनों का मर्महत होकर धृतराष्ट्र तथा गांधारी वन चले जाते हैं। युयुत्सुक अपमानित होकर भले से आत्महत्या का प्रयास करता है, किंतु सफल नहीं होता है। कुंती, गांधारी, धृतराष्ट्र भीषण अग्नि में भस्म हो जाते हैं। समापन होती है प्रभु के मृत्यु से। अंतिम अंक के बाद समापन होता है। इसका शीर्षक है प्रभु की मृत्यु दिया गया है। झाड़ियों के पीछे से निकलकर दारा नाम का व्याध कृष्ण के बाएं पैर पर मृग का मुख समझकर बाण चला देता है। अश्वत्थामा प्रभु के शरीर से बहते हुए पीप से भरे नीले रक्त को देखकर प्रसन्न होते हैं। उसे लगता है जैसे प्रभु ने अपने रक्त से उसकी ही पीड़ा को व्यक्त किया हो। उनके मन में प्रभु के प्रति आस्था का उदय होता है। व्याध के कथन से स्पष्ट होता है कि अंधा युग में प्रभु का अंश निष्क्रिय संजय, आत्मघाती युयुत्सुक और विगलित रहेगा तथा उनका दूसरा अंश मानव मन के उस मंगलकारी वक्ता में निवास करेगा जो ध्वंसों पर नूतन निर्माण करेगा। नूतन सृजन, निर्भयता, साहस और मर्यादा युक्त आचरण में प्रभु बार बार जीवित हो उठेंगे। अंधा युग केवल महाभारत की कथा का एकमात्र अंश नहीं होकर मानव के अंतर जगत को अभिव्यक्ति देते हुए युद्ध की विभीषिका दिखाने वाली रचना है। इस प्रकार अंधा युग नाटक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे, आलोचकों के कथन, धर्मवीर भारती का जन्म मृत्यु, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और अंधा युग के जितने भी अंक हैं, उन अंकों का संक्षिप्त में हम लोगों ने अध्ययन किया। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि अंधा युग से संबंधित जितने भी तथ्य, जितने भी प्रश्न परीक्षाएं बन सके, वो सारे मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाऊं। और अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक पेस्ट कर दिया है, तो वहाँ से आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। बाकी मैंने अपने चैनल पे जितने भी वीडियोस बनाए हैं, उन सारे वीडियोस के PDF भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।